हमने सुना था, कहते थे हमारे बुजुर्ग, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। चले, खेल कूद तक तो ठीक है कि खेल कूद में आप अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा ड्रामाई अंदाज में हमारे बच्चों के सामने पेश की जा रही है कि बच्चों के दिमाग में अब सिर्फ ये है कि किस तरह हम करोड़पति बन जाएं, किस तरह हम पैसे कमा लें। पहले मेयार होता था बच्चे का पढ़ना, बच्चे की काबिलियत कि वो क्या पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा, लेकिन जब से ये टिकटॉक महाशय हमारे और आपके बच्चों के दरमियान और उनकी ज़िंदगी में आ गया है, आप सिर्फ झटपट कपड़े बदलिए, झटपट मेकअप कीजिए। और हमारे बहुत से लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, जैसे काशी, जैसे निदा यासिर। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसी हमारी बच्चियां हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो दिन रात मेहनत कर कर और इस तरह के उनके पास असबाब भी ना हो और मेहनत कर कर अपने मुल्क का अपना नाम रोशन करते हैं, वो कहीं पीछे तारीकी में गुम हो जाते हैं। लेकिन एक लता मंगेशकर के एक पुराने से गाने पर एक वाहियात सा डांस करने से वो लड़की इस कदर वायरल हो गई, मकबूल हो गई कि वालिद साहब का कहना है कि 10 लाख रुपए में उसका इंटरव्यू और नाच गाने को टैलेंट समझा जा रहा है, तो वो जो हमारे बाज़ार हुस्न है वो तो टैलेंट से फिर भरे हुए हैं। बहुत माजरत के साथ अगर यही मेयार है तो फिर उनको भी आगे लाइए, उनको भी मॉर्निंग शो में लाइए। क्यों कि वो भी सब यही काम कर रहे हैं, बस वो वायरल नहीं होते, ये वायरल हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? ऐसे ही कुछ सवालात हमने कुछ स्टूडेंट से किए कि उनकी क्या राय है। सबकी मुख्तलिफ राय है, कोई इसको अप्रिशिएट करता है, कोई इसके नाकदीन में से है, कोई इसको कदर की निगाह से या कह लीजिए कि अप्रिसिएशन है कि जी उन्होंने डांस किया और यकीनन बहुत मेहनत लगी होगी, लेकिन मेरी राय में ये एक वाहियाती और फजूलियात के सिवा कुछ भी नहीं। मशहूर होने की वजह मेरे हिसाब से तो ये है कि वो जो डांस है उसके जो इसने स्टेप्स वगैरह किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। मतलब ऑब्वियसली जो मूवमेंट्स और सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ख़ुद भी मूवमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो उस हिसाब से तो मतलब शी परफॉर्म रियली वेल। इसके अलावा ये भी है क्योंकि आजकल आपको पता है कि टिकटॉक का टाइम चल रहा है, रील्स का टाइम चल रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उसकी वजह से भी आप मतलब अगर आपकी कोई भी चीज़ ऐसी है जो अट्रैक्टिव है या कैची है तो वो ईज़िली वायरल हो जाती है। इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, वो बंदी ने मतलब शी परफॉर्म्ड और लोगों को वो चीज़ पसंद आई तो तभी लोगों ने उसको वायरल किया। कुछ लोगों ने नेगेटिवली वायरल किया, कुछ लोगों ने पॉजिटिवली वायरल किया, लेकिन मैं अगर पर्सनली अपनी राय दूंगा तो मुझे उसमें कुछ नेगेटिव नहीं रखा। बस ये लगा कि हाँ उसके पास कुछ टैलेंट था, उसने दिखाया, लोगों को पसंद आया, तो शी गॉट वायरल। अगर वो बेच रही है और उसको ऐसा लगता और लोग अगर ख़रीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिमांड, अगर उसकी इतनी डिमांड है उसके ड्रेस की और अगर वो बेच रही है और लोग ख़रीद रहे हैं तो सही है भाई, वो कमाएगी उससे पैसे। देखने में तो वैसे वो बहुत अच्छा था, बट स्टिल अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए कि मतलब जिस तरह वो उसको फेम इतना मिल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, और वो एक मतलब डांस वीडियो में इतना फेम हो जाना, आई डोंट थिंक सो कि ये लोग जो देख रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मतलब जहाँ उनको देना चाहिए, जहाँ करना चाहिए वहाँ पे उनको करना चाहिए। तो हम उसको भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो लड़की का बिल्कुल एक नेचुरल डांस उसने किया और उसको खुद भी नहीं पता होगा कि वो इतनी फेम हो गई होगी, इतनी फेमस उसको मतलब इतना मिलेगा। मतलब एक ड्रेस के लिए मैं क्यों पहनूँ किसी का उल्टा हुआ ड्रेस, बिल्कुल भी नहीं, वो भी एक इस लड़की का जिसको फजूल में इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने फेम दिया, तो बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट प्रेफर कि मुझे उसका ड्रेस लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। एक लड़की डांस करके फेमस हो गई और उसके फादर ये बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए दे और इंटरव्यू ले लें, एक ये बिज़नेस ही हो गया जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं लक भी होता है कि एक वीडियो बना के आप फेमस हो गए, बट ये उन लोगों के ऊपर है जो खुद उनको फेमस करते हैं। मेरे हिसाब से तो उनको पूरी जगह नज़र घुमानी चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि जहाँ पे मतलब फ़ेम देनी चाहिए, जहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए वो वहाँ करें। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट स्टिल वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यार नाइंसाफ़ी कुछ नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी बंदे का लक होता है, जिसका लक चल जाता है वो निकल जाता है, और उसके डांस मूव्स अच्छे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कर रही है। और कोई भी बंदा एवं किसी के दिल को नहीं अच्छा लगता। अब इतने लोगों ने मैंने सुना था कि 30 मिलियन प्लस उसके व्यूज़ हैं, तो अब मतलब आप क्या बोलेंगे इस पर।
क्रिटिसाइज़ करने वाले तो बहुत होते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम किसी को भी ऐसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। उसका लक था, वो निकली, अच्छा है। बहुत से इससे पहले भी लोग आते हैं और ऐसे आते रहेंगे। जो हमारी मेहनत की आप बात कर रहे हैं वो ये है कि हम देखें, हर बंदे का ना काम अलग है। थिएटर एक अलग चीज़ है, टीवी एक अलग चीज़ है, सोशल मीडिया एक अलग ही चीज़ है। तो हम जिधर मेहनत कर रहे हैं हमें वहाँ मिल रहा है। हाँ, उतना नहीं मिल रहा जितना हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की को अगर एज मिला है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद वैसे सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हिट हो गई है और वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं। जो उसको मौका दे रहे हैं उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि वो बैलेंस रखें। हम जैसे लोगों को भी देखते रहें या हमसे जो बेहतर लोग हैं उनको भी देखते रहें, काम देते रहें, क्योंकि हमें भी उम्मीद होती है कि हमें भी काम मिलेगा। बस ये चीज़ है। पता नहीं, अब जब लोगों को मिल जाता है ना, इतना मिलता है, फिर बंदा बढ़ता जो बंदे इंसान है, इंसानी नेचर है, उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। आई पर्सनली फील लाइक कि हमारी जनरेशन का बहुत इस चीज़ पे कसूर है कि वो ऐसा कंटेंट अब पसंद करने लग गए हैं। लाइक आई एम नो वन टू क्रिटिक, बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो आई डोंट थिंक कि उस डांस में कुछ ऐसी स्पेशलिटी थी कि हमारी ऑडियंस ने उसको वायरल कर दिया इतना ज़्यादा। देर आर मोर डांसर्स जो कि इतने डिफरेंट डांस फॉर्म्स करते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, हिप हॉप हो, दे वर्क सो हार्ड, बचपन से वो चीज़ डांस कर रहे हैं और उनको कहीं भी उस तरह से इज्जत नहीं मिली जाती है जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं। लाइक दे वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। और ये इसने सिर्फ एक आई मेहंदी पे उसने रैंडम डांस किया एंड नाउ शी इज़ ऑल ओवर द ग्लोब। वालिद साहब का आई डोंट थिंक कसूर है, क्योंकि अब ऑफ कोर्स वो बंदी अगर वायरल हुई है और लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं तो वो तो इस चीज़ को एज अ बेनिफिट देखेगी ना। तो वो तो अगर उसकी उससे इनकम आ रही है तो वो क्यों उस चीज़ को छोड़ेगी। कसूर तो ऑडियंस का है कि वो ये चीज़ें पसंद कर रहे हैं। लड़की को खुद फ़ायदा हो रहा है तो उसकी फैमिली तो वही देखेंगी जो उसके लिए ठीक है। कसूर न्यू जनरेशन का है, बिकॉज उन्होंने ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ वायरल हुई हो। ऐसी बहुत चीज़ें टिकटॉकर्स ने पोस्ट की हैं जो कि बिल्कुल सेंसलेस थी और वो वायरल कर दी गई थी। बिकॉज छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है, लोगों को आजकल वही पसंद आती है। हमारी जनरेशन आर्ट अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ पर हम लोग थिएटर शोज़ करते हैं, पूरे रिहर्सल्स में अपने 3 से 4 महीने लगाते हैं एंड आप यहाँ पर लिटरली ऑडिटोरियम में अगर एंटर होगे, ऑडियंस कोई होती ही नहीं है, मुश्किल से 15-20 लोग, और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और यहाँ पर इसने एक डांस किया, वो भी अनप्रिपेयर्ड, रैंडमली, एंड नाउ शी इज़ वायरल। डांस तो माशाल्लाह अच्छा था, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी। उसने डांस भी ज़बरदस्त किया था और वो सॉन्ग भी मेरे ख्याल से ओल्ड सॉन्ग था, तो सॉन्ग भी बेहतरीन था मेरे ख्याल से। सोशल मीडिया का दौर है, ये सॉन्ग तो पहले ओल्ड था, अभी उन लोगों ने ये डांस किया था तो ये सॉन्ग भी अभी सामने आ गया, तो इसी वजह से उन लोगों ने प्रमोट किया इस सॉन्ग को भी। इन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, हर किसी को आगे ले जाए मेरे ख्याल से। अभी ये सॉन्ग को आगे ले गया ये सॉन्ग, अभी इसका मेरे ख्याल से ये ड्रेस भी सेल हो रहा है मेरे ख्याल से। 3-4 लाख रुपए का इसका सेल किया ड्रेस को मेरे ख्याल से। सिर्फ एक डांस का उसने एक डांस किया है और वही सॉन्ग है, बस एक ड्रेस की खातिर ये ड्रेस मेरे ख्याल सेल कर रहे हैं। मेहनत जो है सब करते हैं। अब जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी मेहनत करते होंगे, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपना पोर्टफोलियो बना के रखें ना। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरा इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं है और अगर जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो वायरल नहीं होता, तो उसमें मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो क्रिएटिविटी में हो, जो लोग देखना पसंद करें। और मुझे पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है, तो मुझे उस हिसाब से कंटेंट बनाना चाहिए ना। अगर ऐसे कुछ भी बना लूँ वो वायरल ना ही होता, या मैं किसी टिकटॉक पे लिपसिंग करता रहता हूँ तो वो अगर वायरल नहीं होता, तो उसमें तो कोई वो है ना, मेरी अपनी खामी है ना, किसी और की तो नहीं है। 3 लाख रुपए का एक ड्रेस होगा जो कि सिंपल आपको यहाँ ली मार्केट से या ज़ैनब मार्केट से आपको 3000 का पड़ जाएगा, तो आप क्यों लेंगे? तो कोई पागल ही होगा जो लेगा। जैसे ये मेरा दिल है पुकारे आजा, तो ये तो पहले तो काफ़ी लोगों ने ये सॉन्ग सुना भी नहीं था, लेकिन आपने देखा कि जब इस लड़की ने परफॉर्म किया है, और उसने भी इस तरह से नहीं किया कि मुझे वायरल करो, वो तो एक वेडिंग में कर रही थी और वो वायरल हो गया। और दूसरा ये कि पुराना सॉन्ग है, बहुत किसी को पता ही नहीं था, तो इसलिए एक नई चीज़ नज़र आई लोगों को, तो लोगों ने पसंद किया। मैं कहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी आप बनाओ ना, आप अपने टैलेंट के थ्रू बनाओ। ये ना हो कि आप कुछ बना रहे हो और आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग में आ जाऊँ, तो ये तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। जी बिल्कुल, मैंने देखा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ,
लेकिन अब अगर कोई भी चीज़ वायरल होती है तो उसमें कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। मुझे तो वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, वो डांस भी बहुत अच्छी थी, तो ओवरऑल उसमें कुछ बुरा लगने वाली चीज़ नहीं है।